कहानी मुल्ला नसरुद्दीन की। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, आज से पहले आपने इस कहानी को नहीं सुना होगा, क्योंकि ये कहानी मैंने लिखी है। मुल्ला नसरुद्दीन कैरेक्टर काफ़ी फेमस है। आपने ओशो की कन्वर्सेशन में, ओशो के लेक्चर्स में मुल्ला नसरुद्दीन को सुना होगा, और अक्सर वो अपनी कहानियों में मुल्ला नसरुद्दीन का जिक्र करते हैं। तो मैं पहले उनकी कहानियाँ काफ़ी सुनता था और अभी भी सुनता रहता हूँ हालांकि। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था और मैं अपने भाई को कहानी सुना रहा था। तो उस समय ये कहानी का क्रिएशन हुआ, ये कहानी क्रिएट हुई। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक बार गांव में बैठा बैठा सोच रहा होता है कि आखिर क्या किया जाए। तो मुल्ला नसरुद्दीन के मन में एक ख्याल आता है कि एक काम करते हैं, तलवारबाजी सीखते हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन पास ही के एक गांव में एक तलवारबाज से तलवारबाजी सीखने लगता है। अब तलवारबाजी सीखते सीखते मुल्ला नसरुद्दीन को 2 माह बीत जाते हैं, 2-3 माह। और मुल्ला नसरुद्दीन पहले से ऐसा व्यक्ति रहा कि उसको अहंकार बड़ा जल्दी आ जाता है। वह कुछ भी चीज़ सीखता और अहंकार की भावना उसके मन में बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाती थी। तो मुल्ला नसरुद्दीन को मन ही मन सोचने लगा कि यार, अब तो मैं बहुत अच्छी तलवारबाजी सीख गया हूँ, अब तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। कोई कितना भी बड़ा तलवारबाज क्यों ना जाए, मुझसे जीत नहीं पाएगा। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या किया कि जगह जगह ऐलान करवा दिया कि जो भी मुझे तलवारबाजी में हराएगा, मैं उसको सोने की मुद्राएं दूंगा। हालांकि ये नहीं बताया कितनी मुद्राएं देगा, और जो मुझसे हारा वो मुझे सोने की मुद्राएं देगा। तो ठीक है, लोगों को ये बात जची कि अब हालांकि देखते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन कैसे हराता है। जो लोग उसके परिचित थे वो तो उसको अच्छे से जानते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन को अभी समय हुआ है तलवारबाजी सीखते हुए, तो काफ़ी लोग उससे तलवारबाजी करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन तलवारबाजी में बहुत लोगों को हराता है। मुल्ला नसरुद्दीन का जो अहंकार था वो और बढ़ गया, और ऐसे हराता है। तो एक बार ऐसी घटना घटती है कि मुल्ला नसरुद्दीन की तलवार टूट जाती है लड़ते लड़ते, और मुल्ला नसरुद्दीन उस मैच में, जो उस तलवारबाजी में, वो हार जाता है। अब मुल्ला नसरुद्दीन सोचता है कि यार, ये तलवार टूट कैसे गई? मैंने तो बढ़िया तलवारबाजी की थी। अब ये तलवार अगर टूट गई है तो इसका मतलब मेरा कोई दोष नहीं है, ये तलवार का दोष है मेरे हारने में। तो मुल्ला नसरुद्दीन सोचता है कि अब तलवारबाजी जाए साइड में, भाड़ में जाए। अब मैं बनाऊंगा तलवार, मैं तलवार बनाना सीखूंगा, और एक ऐसी तलवार बनाऊंगा जो कभी टूटे ना, जिससे मैं युद्ध करूं तो एक युद्ध के बाद दूसरे युद्ध में और मजबूत हो जाए। मुल्ला नसरुद्दीन ने ऐसा सोचा। अब मुल्ला नसरुद्दीन को यह समझ में नहीं आया, क्योंकि उसके आसपास कोई भी तलवारबाज ऐसा नहीं था जो उसको ऐसी तलवार बनाना सिखाए। मतलब तलवार बनाने वाला नहीं था जो उसको तलवार बनाना इस तरह की सिखाए। अब मुल्ला नसरुद्दीन बस एक दिन ऐसा बैठा हुआ, उसका दोस्त आता है और मुल्ला नसरुद्दीन से पूछता है कि मुल्ला, ऐसे क्यों बैठे हो निराश? मुल्ला कहता है कि भाई ये बात है। अब उसका दोस्त कहता है कि एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छी तलवार बनाता है, और पर वो व्यक्ति यहाँ नहीं रहता, बहुत मीलों कोस दूर है। क्या तुम जाना चाहोगे? मुल्ला कहता, जरूर, कहीं भी हो मैं जाऊंगा। अब मुल्ला नसरुद्दीन वो पता लेता है दोस्त से और पहुंचता है उनके पास, जो भी तलवार बनाना सिखाते हैं। वो गुरुजी के पास पहुंचता है। अब कहते हैं उसको 2 माह का समय लगा लगभग जाने में, इतना दूर वो गुरुजी रहते थे। अब जब मुल्ला नसरुद्दीन वहां पर पहुंचा तो मुल्ला नसरुद्दीन ने गुरुजी से कहा कि मैं तलवारबाजी तो पहले से जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं नहीं सीखना चाहता तलवारबाजी। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसी तलवार बनाना सिखाएं जो कभी टूटे ना। अब गुरुजी ने मन ही मन सोचा कि ये व्यक्ति बड़ा चतुर मालूम होता है, बड़ा अहंकार में भी मालूम होता है। उन्होंने कहा, ठीक है, कल से तुम्हारी शिक्षा प्रारंभ होगी, कल से तुम आना। अब मुल्ला नसरुद्दीन अगले दिन से, जैसा कि गुरु ने कहा था, वैसे अगले दिन से पहुंच जाते हैं। अब पहले दिन गुरुजी मुल्ला नसरुद्दीन को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, अलग अलग तत्वों के बारे में बताते हैं, किन तत्वों का कितना मिश्रण लेना चाहिए जिससे तलवार बहुत अच्छी बने, सॉलिड बने, कितना डिग्री कोण होने चाहिए जिससे तलवार कभी टूटे भी ना। तो वो एक एक छोटी छोटी डिटेल जो हो सकती है वो गुरुजी बताते हैं। अब जब मुल्ला नसरुद्दीन वो गुरुजी से जो चीज़ें सीखते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन सीखता है वो चीज़ें सारी, तो वो कहते हैं कि 2 माह के अंदर उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती है, और 2 माह बाद वो एक ऐसी तलवार बना देता है मुल्ला नसरुद्दीन जो मतलब सर्वश्रेष्ठ होती है। अब वो कैसे? गुरुजी के पास पहुंचता है तलवार लेके। अब गुरुजी कहते हैं कि ये जो तलवार तुमने बनाई है मुल्ला, ये
अभी तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ तलवार है, आज तक ऐसी तलवार किसी ने बनाई नहीं है। तो मुल्ला थोड़ा और अहंकार में आ जाता है कि क्या बात है, मैंने बहुत अच्छी तलवार बनाई है। अब होता ऐसा है कि मुल्ला ने ये बात सोची कि अब तो सब हो गया, मेरे को तलवारबाजी आती है, मेरे को तलवार बनाना भी आती है, तो मैं यहाँ क्यों रुकूं। हालांकि गुरु ने कहा, ये देखते से तुमने बहुत अच्छी तलवार बनाई है मुल्ला, लेकिन तुम्हारी शिक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, एक बात शेष है जो तुम्हें अगले दिन मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो जाएगी। मुल्ला कहता है कि रात में सोचता है कि हालांकि अब मेरी शिक्षा समाप्त हो चुकी है, अब गुरुजी एक दिन में ऐसा क्या ही बता देंगे, और मैं एक काम करता हूँ, रात में ही निकल जाता हूँ। तो मुल्ला बिना सुने जो अगले दिन जो बात बोलने वाले हैं गुरुजी, बिना सुने निकल जाते हैं। अब जैसे ही मुल्ला पहुंचता है उसके गांव, मुल्ला फिर से वही चीज रिपीट करते हैं कि जगह जगह ऐलान पिटवा देता है कि अब जो भी मुझे हराएगा मैं आप उसको 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। पहले तो मुद्राओं की कोई गिनती नहीं थी कितनी मुद्राएं देने वाला था, लेकिन इस बार 100 का टारगेट रख दिया, क्योंकि अब मुल्ला ये जानता था तलवारबाज तो मैं सर्वश्रेष्ठ, उनके अंदर मन के अंदर ही जानता है कि सबसे सबसे ज्यादा मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। अब उसके बाद एक और चीज ऐड हो गई है, वो थी तलवार बहुत अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ तलवार है, कभी नहीं टूटेगी। अब ऐसे करते करते जब उस तलवार को 1 माह का समय बीतता है, मुल्ला लड़ाई करता है, सबसे लड़ाई करता है, सबसे लड़ता है और तलवारबाजी में सबसे जीतता है। अब होता क्या है कि मुल्ला की तलवार 1 माह के बाद टूट जाती है। अब बड़ा सदमा लगता है मुल्ला को, ये हुआ क्यों, तलवार टूटी क्यों, क्योंकि मुल्ला समझ नहीं पा रहा। गुरुजी ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ तलवार है मुल्ला, ये कभी नहीं टूटेगी, और मुल्ला यहाँ पर देख रहा है तलवार टूट गई है। मुल्ला बड़ा आग बबूला होता है, मन ही मन क्रोध करता है गुरुजी के ऊपर, गुरुजी ने मुझसे झूठ बोला। तो वो जब पहुंचता है फिर से वही पता लेके, 2 माह का समय वापस लगता है गुरुजी तक जाने के लिए। और जब मुल्ला पहुंचता है तो मुल्ला कहता है गुरुजी से, गुरुजी, जैसे ही गुरुजी कहता है तो गुरुजी कहते हैं रुको, मैं समझ गया तुम्हारी तलवार टूट गई होगी। मुल्ला फिर चौंकता है कि जब आपको पता है कि तलवार टूट गई होगी और टूट जाएगी, तो आपने ऐसा क्यों बोला, ये सर्वश्रेष्ठ तलवार है। मुल्ला ने कहा कि तुमसे एक और बात बोली थी मुल्ला, कि अगले दिन आके तुम मुझसे मिलना, तो तुम मिल के नहीं गए, और जो मुझे बात बतानी थी वो तुम सुन के नहीं गए, इसलिए तलवार टूट गई। तो मुल्ला ने कहा कि मेरी शिक्षा समाप्त हो गई थी, मैं तलवार बनाना सीख गया और बस, इसके अलावा क्या था, तो मैं चला गया। तो गुरुजी ने कहा मुल्ला से कि ये जो तलवार है एक विशेष वातावरण के अंदर ही रह पाती है, अगर तुम इस तलवार का उपयोग करके एक वातावरण के अंदर नहीं रखोगे तो वो तलवार के जो तत्व हैं वो धीरे धीरे निष्क्रिय होते जाते हैं, मतलब डिग्रेड होते जाते हैं, कमज़ोर पड़ते जाते हैं। अब मुल्ला ने कहा कि ये बात तो मैंने सोची नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि ये एक तरल पदार्थ उनको दिखाया मुल्ला को, कि एक तरल पदार्थ है, और इस तरल पदार्थ के अंदर अगर तुम तलवार को वापस रखोगे कोई भी युद्ध करके, तो उसके जो तत्व हैं, जो उसके जो पार्टिकल्स हैं तलवार के, वो वापस जुड़ते जाते हैं और तलवार की मजबूती और बढ़ती जाती है। तो इस तरह से तलवार हमेशा चलती है, कभी टूटती नहीं है। लेकिन तुम ये लेकर ही नहीं गए, तुम्हें यही देना था मुझे अगले दिन। अब मुल्ला बड़ा शर्मसार हुआ और उसको अपने अहंकार का वो भी लगा कि यार मैंने अपने अहंकार में सब कुछ समाप्त कर दिया। और ये चीज़ उसको समझ में आई मुल्ला को कि अहंकार की वजह से ये सारा खेल हुआ है। अगर मैं सुन लेता और समझ लेता कि गुरुजी क्या बोलने वाले हैं तो आज ऐसा नहीं होता। तो गुरुजी से वो क्षमा मांगता है दिल से कि आप माफ़ करिए मुझे, मैं ऐसा ऐसा हुआ जो मैंने ऐसा किया। तो गुरुजी ने उसको माफ़ किया और वो तरल पदार्थ मुल्ला को दिया, और फिर मुल्ला ने बहुत सारे युद्ध लड़े और मुल्ला बहुत जीता तलवारबाजी के अंदर। तो ये कहानी थी। आप बताना आपको कहानी कैसी लगी, और इस कहानी को सुनकर आपको क्या सीखने को मिला, आप ये भी कमेंट करिए। सो थैंक यू सो मच, आपने ये कहानी सुनी।